नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। हमारा जो क्लास चल रहा था झारखंड जीके का जिसमें झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता और उत्पाद सिपाही के लिए हम लोग झारखंड जीके पढ़ रहे थे। ठीक है? तो इसी को आज कंटिन्यू करते हुए और देखते हैं आज का क्या ख़ास है। अगर चैनल पर आप नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी साझा कर दीजिएगा। ठीक है? चलिए। हाँ, रही बात कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। आज का पहला सवाल आपके सामने है कि मुंडाओं की पुरखा कहानियों का एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है। इस परंपरा को क्या कहते हैं? देख रहे सवाल कैसे घुमा के पूछा है सो। सवाल है कि मुंडाओं की पुरखा कहानियां एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है। इस परंपरा को क्या कहते हैं? तो इस परंपरा को मुंडाओं में पता है क्या कहते हैं? बोलते हैं सोसो बोंगा। क्या बोलते हैं? सोसो बोंगा बोलते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। सोरिया पहाड़िया बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति में के रूप में करते हैं? सोरिया पहाड़िया बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं? तो जो करते हैं बेरू गोसाई की, इस सूर्य की शक्ति के रूप में करते हैं। कैसा? सूर्य की। किसका बोलिए फिर से? सूर्य की। अगला सवाल देखिए। किस दल ने 1952 के आम सभा चुनाव में नारा दिया था कि झारखंड अबुआ डाकू दीकू सेनुआनी की झारखंड हमारा है, दीकुओं को जाना पड़ेगा? किसके द्वारा यह दिया गया था नारा? बताइए। तो ये जो नारा दिया गया था, ये उस समय झारखंड पार्टी के द्वारा यह नारा दिया गया था क्या? कि अबुआ झारखंड अबुआ डाकू दीकू सेनुआ। नया क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा। कौन दिया था? तो झारखंड पार्टी के द्वारा। XLRI यानी कि जेबर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है जमशेदपुर में स्थापना की थी, कहाँ किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका सोसाइटी ऑफ जीसस जीसस के द्वारा इसका स्थापना किया। किसके द्वारा? सोसाइटी ऑफ जीसस जीसस। अगला सवाल देखिए। झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला, बताइए। झारखंड की पहली महिला खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी जिसने क्या खेला? ओलंपिक खेला। तो वो है आपका कौन? निक्की प्रधान। कौन है? निक्की प्रधान, याद रखिएगा। ठीक है? चलिए अगला सवाल देखिए। 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष कौन थे? 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे, पता है कौन थे? 1954 के जो छोटा नागपुर संयुक्त संघ के अध्यक्ष थे, वो थे आपका सुखदेव महतो। कौन थे? सुखदेव महतो। ठीक है, चलिए। झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा है, सर्वोत्तर उत्तर का चयन करें। अच्छा, मतलब कि जो लमसम में है उसका चयन करना। क्या पूछा है? कि झारखंड में नकदी फसलों के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा कितना है? तो ये जो है आपका कितना है पता है? ये है 5%। कितना प्रतिशत? 5%। 5%। अगला सवाल देखिए। यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजातियों बालिकाओं द्वारा मुख्यतः उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है। कौन सा पर्व है? यह पर्व जो है मुख्यतः क्या किया जाता है? अविवाहित जनजाति बालिकाओं द्वारा मुख्यतः उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर मनाया जाता है। तो यह पर्व जो है, यह पर्व है आपका जावा पर्व। कौन सा पर्व? जावा पर्व। अगला सवाल देखिए। केसो अक्टो गिरुओ गुखना नदी की मुख्य उपनदियां हैं। किसकी उपनदियां हैं? केसो, अक्टो, गुरियो, गुखना नदी। देखिए 4 नदी है ना, तो ये जो है, ये नदी जो है वो बराकर की उपनदियां हैं। किसका है? बराकर। ठीक है, चलिए। क्या नाम है? केसो, अक्टो, गुरियो, गुखना। जामताड़ा झारखंड का एक जिला है जिसे पृथक करके बनाया गया था। जामताड़ा किससे पृथक करके बनाया गया था? बताइए। तो जामताड़ा जो है वो पृथक किया गया था आपका दुमका से। किससे किया गया था? दुमका से पृथक करके बनाया गया था। ठीक है,
चलिए, सोनू पहाड़ी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? सोनू पहाड़ी जो है वो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, बताइए। तो सोनू पहाड़ी जो है वो स्थित है आपका पाट प्रदेश में। कहाँ पे स्थित है? पाट प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल देखिए। सवाल बोल रहा है कि प्रसिद्ध फिल्मकार और कथाकार जो है, प्रसिद्ध फिल्मकार और कथाकार जिशान कादरी का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था ये इसका जन्म? तो इसका जन्म जो हुआ था वासेपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वासेपुर में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। नटुआ गांव में प्रयुक्त पगड़ी को पंच परगना क्षेत्र में सामान्यतः कहा जाता है। जो नटुआ गांव है ना, नटुआ गांव में प्रयुक्त पगड़ी को पंच परगना क्षेत्र में क्या कहा जाता है? तो सामान्यतः जो है वो कहा जाता है कालगा। क्या कहा जाता है? तो कालगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कालगा। अगला सवाल देखिए। झारखंड के विशेष माओवादी विरोधी दल झारखंड जगुआर का मुख्यालय कहाँ है? झारखंड जगुआर का मुख्यालय कहाँ है पता है? इसका जो झारखंड जगुआर का मुख्यालय है ये है आपका, पता है कहाँ पे? बताइए। जहाँ दौड़ हुआ था उत्पात पुलिस का, यहाँ पे कांके के टेंडर ग्राम में। झारखंड सरकार ने भीमराव अंबेडकर आवास योजना किसके लिए शुरू की है? झारखंड सरकार ने भीमराव अंबेडकर आवास योजना जो है किसके लिए शुरू की है? तो ये जो शुरू किया गया है ये किया गया है विधवाओं के लिए। किनके लिए? जिनके पति का देहांत हो गया है। ठीक है, चलिए। 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी में हुए विद्रोह में क्रांतिकारियों ने किसकी हत्या कर दी थी, बताइए। 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी में हुए विद्रोह में क्रांतिकारियों ने किसकी हत्या कर दी थी? तो क्रांतिकारी जो थे ये नॉर्मन लेक की हत्या कर दी थी। किसके? नॉर्मन के। अगला सवाल देखिए। राष्ट्रीय लौह अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय लौह अनुसंधान केंद्र स्थित है, ये स्थित है आपका नामकुम में। कहाँ पे? रांची के नामकुम में यह स्थित है ये राष्ट्रीय लौह अनुसंधान केंद्र। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। झारखंड उच्च न्यायालय की पहली आदिवासी न्यायाधीश था कौन? झारखंड उच्च न्यायालय की पहला आदिवासी न्यायाधीश जो था वो थे, पता है कौन? ये थे आपका लक्ष्मण उरांव। कौन थे? लक्ष्मण उरांव। कौन थे? लक्ष्मण उरांव। अगला सवाल देखिए। 1857 के झारखंडी के क्रांतिकारी विश्वनाथ साहदेव और पांडे गणपत राय को बंदी किसकी सहायता से बनाया गया था, बताइए। 1857 के झारखंड के क्रांतिकारी विश्वनाथ साहदेव और पांडे गणपत राय को बंदी किसकी सहायता से बनाया गया था? तो ये बनाया गया था ये महेश नारायण सिंह और विश्वनाथ दुबे के द्वारा। इन दोनों खबरी की वजह से इसको बंदी बनाया गया था। ठीक है, देखिए। झारखंड के प्रसिद्ध क्रांतिकारी विश्वनाथ सहदेव को फांसी दी गई। झारखंड के प्रसिद्ध क्रांतिकारी विश्वनाथ सहदेव को फांसी दिया गया था। ये दिया गया था 16 अप्रैल 1858 को। कब दिया गया? 16 अप्रैल 1858 को, याद रखिएगा। ठीक है, और किन्हीं को पीडीएफ चाहिए तो पीसीएस फाउंडेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ। ठीक है, तो चलिए आज के सवाल यहीं पे समाप्त हुए। कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा, और आप लोग कमेंट भी कहीं करते हैं। ठीक है, आप और जो भी तैयारी में थोड़ा सा भी ढीला ढाले कर रहे हो आप जोर शोर से लग जाइए, क्योंकि जानते हैं कि उत्पाद सिपाही का भी दौड़ हो गया है, तो ज़्यादा देर नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, और क्षेत्रीय कार्यकर्ता तो पढ़ना जरूरी है। ठीक, और चलिए इतना ही कहेंगे बस। और कोई भी चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और थोड़ा सा कष्ट करके शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद।